आर.डी. शर्मा सॉल्यूशंस देख रहे हैं, क्लास 11th है, चैप्टर 8 ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, एक्सरसाइज है 8.2। इसमें हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो यूज करने हैं, जैसे साइन सी प्लस साइन डी, ये है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसी तरीके से साइन सी माइनस साइन डी, इसको यूज करेंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस बी बाई 2। ऐसे कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस डी माइनस कॉस सी के भी फॉर्मूले हैं, जैसे कॉस सी प्लस कॉस डी आपका 2 कॉस सी प्लस डी कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस डी माइनस कॉस सी माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, बस ये ध्यान रखिएगा सी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, तो 2 साइन 12 थीटा प्लस 4 थीटा बाई 2 कॉस 12 थीटा माइनस 4 थीटा बाई 2। यहाँ ये फॉर्मूले दिए हैं, इनको लगाना है। जैसे लास्ट वाला और देख लेते हैं, यहाँ 2 थीटा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ये साइन 2 थीटा है या कॉस 4 थीटा है। अब साइन और कॉस के बारे में बात चल रही है, साइन और कॉस, या तो आप साइन और कॉस को देखें कि यहाँ क्या यहाँ पर फॉर्मूला है, तो हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पर नहीं है, तो हम इस कॉस को बदलेंगे। कॉस को हम लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा ही तो कॉस थीटा होता है, यही कॉस थीटा होता है। तो इसीलिए आप इसको कॉस 4 थीटा की जगह साइन 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। अब इस 2 थीटा को आप सी मानेंगे और इस 90 माइनस 4 थीटा को आप डी मानेंगे। यहाँ क्या फॉर्मूला आएगा, 2 साइन दिस 2 थीटा प्लस 90 माइनस 4 थीटा बाई 2 और 2 थीटा माइनस ऑफ दिस माइनस 90 प्लस 4 थीटा बाई 2, तो ये आ जाएगा इसका। अब है साइन 38 प्लस साइन 22, इसको प्रूव करना है साइन 82। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला हमें पता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसमें वैल्यू रख दीजिए, ये आपका 2 साइन 30 और कॉस 8 आएगा। साइन 30 की वैल्यू हाफ रख दीजिए, कॉस 8 है। कॉस 8 को कैसे लिख सकते हैं, कॉस इस 8 को लिख सकते हैं 90 माइनस 82, और हम जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 82, यही आ जाएगा। फिर है कॉस 100 प्लस कॉस 20, ये प्रूव करना है कॉस 40, तो ये है कॉस सी प्लस कॉस डी, यानी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। यहाँ पर आएगा 2 कॉस 60 कॉस 40, कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ, ये कॉस 40 आ जाएगा यहाँ पे। ऐसी साइन 50 प्लस साइन 10, साइन 50 प्लस साइन 10, अब साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला तो पता है, यहाँ पर रखेंगे, बस साइन 30 आएगा, हाफ लगा देंगे इसमें, हाफ इसकी वैल्यू होती है, कॉस 20 आ जाएगा, ये 2 कैंसिल। फिर साइन 30 और साइन 37, ये एडिशन है, इसका बताना है कि ये कॉस 7 है। तो साइन सी प्लस साइन डी, यानी कि 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये यहाँ पर लगाएंगे, आपके पास 2 साइन 30 और कॉस माइनस 7 आएगा, यानी कि ये साइन 30 तो हाफ रख देंगे। अब कॉस माइनस 7 आया, कॉस माइनस 7 क्या होता है, आप जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, तो इसकी जगह कॉस 7 ही रखिए, 2 इंटू 2 कैंसिल, 2 बाई 2 कैंसिल, कॉस 7 आएगा ये। फिर है साइन 105 प्लस कॉस 105, साइन 105 प्लस कॉस 105। अब इसमें करना क्या है, हमको लाना है कॉस 45, मतलब ये वैल्यू आएगी। ये इसके लिए क्या करेंगे, देखिए साइन 105 को ऐसे रखिए और ये है कॉस 105। 105 की आप क्या जगह रखेंगे, 90 प्लस 15, 105 को आप रखेंगे 90 प्लस 15, तो ये हो जाएगा कॉस 90 प्लस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस 15 आएगा। अब इसको ये है साइन सी माइनस साइन डी, यानी कि 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 और कॉस सी प्लस डी बाई 2। यहाँ साइन 45 आ गया, कॉस 60 आ गया, इसकी वैल्यू होती है 1/√2, इसकी वैल्यू होती है हाफ, रखिए यहाँ पर 1/√2 आएगा। 1/√2 किसके बराबर हो जाएगा, 1/√2 किसके बराबर होता है, कॉस 45 के बराबर होता है। ऐसे जो नेक्स्ट है वो है साइन 40 प्लस साइन 20, इसको बताना है कि कॉस 10 के बराबर है। तो यहाँ पर है साइन और साइन, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2, यहाँ पर रखिए, ये आपका 2 साइन 30 कॉस 10, ये 30 की जगह साइन 30 की जगह हाफ रख दीजिए, ये कैंसिल हो गया, कॉस 10 आ गया। कॉस 55 प्लस कॉस 65 प्लस कॉस 175, ये आपका 0 है, ये आपका 0 है। अब क्या करते हैं हम, इसमें हमको करना क्या है, देखिए हमको ये प्रूव करना है कि ये cos फाई के बराबर है, ये प्रूव करना है
कि ये आपका कॉस फाई के बराबर। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे इस जगह पे। कॉस 55 प्लस कॉस 65, ये किसके, क्योंकि कॉस 75 आपको दिया है माइनस कॉस 5, इस जगह पे आप माइनस कॉस 5 रख दीजिए। इस जगह पे माइनस कॉस 5 रखेंगे, तो अगर ये माइनस कॉस 5 इसकी जगह रख दिया तो इस तरफ ले जाएंगे तो क्या आएगा, कॉस 5 आएगा। हम इसको राइट हैंड साइड पे ले गए तो कॉस 5 आ गया। तो कॉस 55 प्लस कॉस 65 कॉस 5 आ गया। अब ये कॉस ए प्लस कॉस बी यानी कि कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगाइए। टू कॉस जो भी हमारे सी डी ले या ए और बी ले, ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड आएगा कितना आएगा, यहाँ पर 2 cos 60 और cos 5, cos 60 कितना होता है हाफ, ये कैंसिल cos 5 के बराबर आ गया है। फिर है साइन 50 और माइनस साइन 70, साथ में साइन 10 है, ये आपको 0 बताना है। तो पहले इन दोनों को कंबाइन कर लीजिए, इसके लिए फॉर्मूला लगा लीजिए, ये तो रख लिए। तो 2 साइन यहाँ पर आएगा -10 और यहाँ पर आ गया cos 60 प्लस साइन 10। अब cos 60 होता है हाफ, यहाँ रख दीजिए। अब ये माइनस बाहर ले आइए, मतलब इस तरफ, तो -2 साइन 10 इंटू हाफ, ये कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस साइन 10 होगा, ये साइन 10 है, माइनस 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 और प्लस कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए 0 आएगा ये। फिर है cos 80 प्लस cos 40 माइनस cos 20 माइनस cos 20। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस ये वाले दोनों को ले लीजिए पहले, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दीजिए। ये होगा 2 cos 80 प्लस 40 बाई 2 cos 80 माइनस 40 बाई 2, यानी कि ये हो गया 60, ये हो गया आपका 20। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, हाफ, ये कैंसिल हो जाएगा, cos 20 माइनस cos 20 0 हो जाएगा। फिर cos 20 प्लस cos 100 प्लस cos 140, तो इसमें 20 और 100 को पहले ले लीजिए, ये फॉर्मूला लगाइए। यहाँ पर आएगा 2 cos 60 और cos माइनस 40 इसकी जगह आएगा, क्योंकि ये होगा 120 बाई 2 यानी कि 60, और ये होगा 20 माइनस 100 यानी कि माइनस 80 बाई 2 यानी माइनस 40। cos माइनस थीटा जो होता है वो प्लस cos थीटा होता है। तो ये अपना cos 60 की वैल्यू हाफ कर दीजिए, cos माइनस 40 को cos 40 लिख दीजिए, 2 कैंसिल, cos 40 हो गया। अब इस cos 40 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 40, cos 180 माइनस 40 ऐसे लिख सकते हैं। तो आप देखिए ये cos 40 हो गया, इसको हम लिख सकते हैं cos 180 माइनस 40, और cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, यानी कि होगा ये माइनस cos 40, ये दोनों कैंसिल। फिर है साइन 5 पाई बाई 18 माइनस cos 4 पाई बाई 9, ये बराबर है, प्रूव करना है कि √3 साइन पाई बाई 9 है। तो इसमें ये साइन और साइन है 5, पहले ये जो है ना रेडियन को, इसको एंगल में बदल दीजिए। ये एंगल आपका कैसे बदलते हैं, 5 पाई बाई 18 इसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका 50 आ जाएगा। ये भी इसको भी करेंगे तो ये 80 आ जाएगा। अब ये साइन है, ये कॉस है। अब साइन और कॉस है, आप जानते हैं कि इस cos 80 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 10, है ना, 80 और 90 माइनस 10 एक ही बात है। और cos 90 माइनस 10 क्या होगा, ये साइन 10 होगा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये साइन 50 माइनस साइन 10 आ गया, तो आप फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पर cos 30 आएगा, √3/2 लिख दीजिए इसकी जगह, और ये 2 √3/2 में ये कैंसिल, राइट। ये 2 साइन 20, मतलब जो वैल्यू आ रही है आपकी √3 तो खैर मिल ही गई, और साइन 20, √3 साइन 20, तो इसकी जगह आप लिख दीजिए साइन पाई बाई 9, 180 बाई 9 कितना होता है 20, ये साइन 20 की जगह आपने ये साइन 20 हो गया, √3 आपके पास है ही, 2 कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर भी ऐसे करिए, या फिर रेडियन में रहने दीजिए, क्या करिए, cos पाई बाई 12 माइनस साइन पाई बाई 12, ये है बराबर आपको 1/√2 बताना है। तो आप क्या करिए, न्यूमरेटर, यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसको करने से क्या होगा, √2 हम अंदर ले जाएंगे, इससे हमारे पास ये जो अंदर 1/√2 आया ना, हम जानते हैं साइन पाई बाई 4 यानी कि साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री ये 1/√2 होता है। तो इस यहाँ साइन पाई बाई 4 लिख देंगे इसकी जगह पे, इसकी जगह cos पाई बाई 4 लिख देंगे। तो अब ये हो गया साइन ए cos b माइनस cos ए साइन b, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का। इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 12, साइन पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 12 होता है पाई बाई 6, इसको पाई बाई 6 लिख सकते हैं। और साइन पाई बाई 6 क्या होगा, ये आपका हाफ, साइन जो 30 डिग्री होता है वो हाफ होता है। तो √2 इंटू हाफ, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/√2 आ जाएगा। फिर है साइन 80 माइनस cos 70, ये बराबर बताना है cos 50 के। तो साइन 80 अब यहां पर रखिए, और इस cos 70 को इधर ले जा लीजिए, इस cos 70 को राइट हैंड साइड पे ले जाइए, तो ये हो जाएगा साइन 80 बराबर होगा cos 50 प्लस cos 70। मतलब अब cos c
प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा देंगे, 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पर 2 cos 60 cos माइनस 10 आएगा, ये तो cos 10 ही बनेगा, cos 60 की जगह हाफ, ये कैंसिल, cos 10 आ जाएगा। अब cos 10 को हम लिख सकते हैं, cos 10 को लिख सकते हैं 90 माइनस 80, ये तो हुआ 90 माइनस 80 तो 10 है, तो हो जाएगा cos, ये cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 80 लिख देंगे इसको, ये साइन 80 आ जाएगा। अब है साइन 15 प्लस cos 81 इक्वल टू cos 21। तो इसमें भी ऐसे करेंगे, ये जो cos वाले टर्म है इसको एक साथ ले आएंगे, मतलब ये cos 81 को राइट हैंड साइड पे कर दीजिए। तो क्या बना आपका, यहाँ पर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला बनेगा, cos c माइनस cos d। तो यहाँ पर ये रख दीजिए वैल्यूज, माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, ये जो आपको मिलेगा इसमें यहाँ 51 मिलेगा, यहाँ साइन 30 मिलेगा, साइन 30 है हाफ, तो हाफ है 2 कैंसिल, साइन 51 आ जाएगा राइट हैंड साइड पे। फिर है cos 3 पाई बाय 4, अच्छा ये ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आपका हो गया cos 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स। इसको प्रूव करना है कि ये -2 रूट टू साइन एक्स के बराबर है। तो अब देखें, ये cos, ये हो गया a माइनस बी और माइनस cos a प्लस बी, क्योंकि cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 साइन a साइन b। तो यहां पर पहले हमारा माइनस चाहिए, तो हम इसको इधर कर देंगे और इसको इधर कर देंगे, तो इससे क्या बनेगा, माइनस cos 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स और प्लस cos 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स, ये तो बन गया। लेकिन अभी भी इसमें, यहां देखिए, ये अभी भी इसमें माइनस एक्स्ट्रा आ रहा है, तो आप माइनस बाहर ले लीजिए, माइनस बाहर लेंगे तो ये माइनस माइनस हट जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला बन गया cos a प्लस बी, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो इसको हम सीधा इसको 2 साइन a साइन भी लिख सकते हैं, तो यहां पर 2 साइन a यानी कि 2 साइन 3 पाई बाय 4 साइन x लिख दीजिए, यहां तक ठीक है। -2 सामने चल रहा है, 3 पाई बाय 4 जो हुआ इसको आप लिख सकते हैं पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, यानी कि 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 मतलब 135 डिग्री है बेसिकली। तो आप साइन 90 प्लस थीटा को क्या करेंगे, ये होता है cos थीटा, साइन 90 प्लस थीटा होता है cos थीटा, यानी cos पाई बाय 4। cos पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2। अब 2/√2 है, अब √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको ये -√2 साइन x मिल जाएगा। ये भी एनसीईआरटी का ही सवाल है, cos पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाय 4 माइनस एक्स। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि cos a प्लस बी, ये a है ये b है, ये a है ये b है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी अपने आप 2 cos a cos b होता है, यानी आप लिखेंगे 2 cos पाई बाय 4 cos x। अब पाई बाय 4 की जगह 1/√2, इसी जगह 1/√2 लिख दीजिए, ये cos x है, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 cos x आ जाएगा, यही आपके राइट हैंड साइड में है, ऐसा प्रूव करना था। नेक्स्ट है साइन 65 प्लस cos 65। यहां पर इसको प्रूव करना है, ये बराबर है √2 cos 20 डिग्री के। तो अब 65 को आप लिख सकते हैं 45 प्लस 20, इस 65 को लिख सकते हैं 90 माइनस 25, 90 माइनस 25। अब इसको क्यों लिखा मैं बताता हूं आपको। ये जो है cos 65 हमने इसको लिखा cos 90 माइनस 25, क्योंकि यही ये 90 माइनस 25 तो 65 के बराबर होता है, तो इसकी जगह लिख दिया हमने cos 90 माइनस 65। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है साइन थीटा, यानी कि साइन 25, साइन 25। अब ये साइन और कॉस टर्म था, पहले तो हम इस दोनों को साइन ले आए, यहां तक ठीक है। अब ये 45 प्लस 20 है, यहां पर 45 माइनस 20 हो सकता है क्या, यस, 45 माइनस 20 ही 25 होता है, तो इस 25 का जगह लिख दीजिए 45 माइनस 20। तो यहां पर अब ये देखिए साइन a प्लस बी या कहें साइन c प्लस डी और प्लस साइन c माइनस डी, ये क्या हो गया 2 साइन दिस प्लस दिस बाई 2 और दिस फिर कॉस दिस माइनस दिस बाई 2। तो आपका क्या बना 2 साइन, या ये कहें कि यहां से सीधा फॉर्मूला उठा लीजिए आप इस तरीके का, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो जैसे साइन कॉस वाला मैंने दिखाया, इस तरीके से साइन का होता है, बस सीधा 2 साइन ए कॉस बी कर दीजिए इसको। ये जो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, सीधा आप कर दीजिए 2 साइन ए कॉस बी। तो 2 साइन 45 कॉस 20, साइन 45 की जगह रख दीजिए 1/√2, कॉस 20 है ही, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए,
तो √2 यहाँ बचेगा या cos 20 है आपका। अब है sin 47 प्लस cos 77। आपको ये बताना है कि ये cos 17 डिग्री के बराबर है। तो sin और cos है, तो सबसे पहले इनको cos cos कर दीजिए या sin sin कर दीजिए। इस 47 को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 43, ये तो 47 होता है, तो आप इसकी जगह 90 माइनस 43 लिखिए। तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos 43 और ये cos 77 है ही। और 43 की जगह लिख सकते हैं आप 60 माइनस 17, क्योंकि 60 माइनस 17 ही 43 होता है। 77 की जगह लिख सकते हैं 60 प्लस 17 डिग्री। तो अब cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी क्या होता है? 2 cos a cos b। बस यहाँ पर रख दीजिए, cos 60 की जगह हाफ रख दीजिए, cos 17 को रहने दीजिए, 2 कैंसिल, cos 17 आ जाएगा ये। cos 3a प्लस cos 5a प्लस cos 7a प्लस cos 15a। अब इसका बताना है कि ये बराबर है 4 cos 4a, cos 5a और cos 6a। तो इसमें क्या करेंगे, किन किन को कंबाइन करेंगे हम, ये देखना है। अब cos 5a और cos 3a को कर लीजिए, इसमें 5a को पहले किया हमने, इसको यहाँ और इसको यहाँ। इसी तरीके से cos 7a cos 15a में cos 15a को यहाँ रखा है, इसको 7a को यहाँ रखा है, केवल इसलिए कि जब हम माइनस करेंगे तो हमें नेगेटिव वैल्यू ना मिले, बस इसीलिए किया है। अब ये देखिए cos a प्लस cos b या कहें cos c प्लस cos d, इसका सीधा फॉर्मूला लगा रहे हैं। यहाँ पर भी cos c प्लस cos d का सीधा फॉर्मूला लगा रहे हैं। यहाँ पर क्या बन गया 2 cos 4a cos a और यहाँ पर 2 cos 11a cos 4a। इसमें 2 cos 4a, यहाँ से 2 cos 4a कॉमन ले लीजिए, अंदर फिर से cos c प्लस cos d का फॉर्मूला बनाइए, तो ये बनेगा फॉर्मूला। और उसके बाद यहाँ पर क्या बनेगा 2 जो अंदर आएगा, एक तो 2 cos a तो है ही है, साथ में आपका cos ये मतलब 4a तो है ही है, साथ में आपका आया cos 6a और cos 5a, 4 cos 4a cos 5a cos 6a, यही आपको प्रूव करना था। अब cos a प्लस cos 3a प्लस cos 5a प्लस cos 7a, इसको बताना है कि ये बराबर इस संख्या के है। इसमें भी ऐसे करेंगे, 3a को यहाँ लाइए, a को यहाँ लाइए, 7a को यहाँ लाइए, 5a को यहाँ लाइए और सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए। जैसे आप फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर 2 cos 2a cos a, यहाँ पर आएगा 2 cos 6a cos a। अब यहाँ पर 2 cos a, ये 2 और ये cos a, ये 2 और cos a कॉमन ले लीजिए, तो आपका cos 2a प्लस cos 6a आया, तो इसमें फिर से फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 2 cos जो दिस प्लस दिस बाय 2 और दिस प्लस दिस माइनस दिस बाय 2, ये लगा दीजिए। आपका जो वैल्यू आएगी वही आपका राइट हैंड साइड है। फिर है sin a प्लस sin 2a प्लस sin 4a प्लस sin 5a। इसको बताना है कि ये है 4 cos a बाई 2 cos 3a बाई 2 sin 3a। तो इसमें आप क्या करेंगे, ये जो साइन है इसको यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ले आइए, इसको यहाँ लाइए। अब आपका sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो आपका पहले बार ये बनेगा। इससे क्या होगा कि हम ये 2 cos a बाई 2 और 2 cos a बाई 2 कॉमन ले सकेंगे, अंदर बचा sin 3a बाई 2 और sin 9a बाई 2। अब इसमें भी sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा दीजिए। इसको जैसे लगाएंगे आप यहाँ पर फॉर्मूले को, ये तो आपका ये संख्या आ जाएगी 4 cos, क्योंकि ये केवल दिस प्लस दिस बाई 2 करना है, ये संख्या आ जाएगी। और 4 3 से 12 वैसे बन रहा है 3a, यहाँ पर 3a बाई 2, और यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट है 3a प्लस साइन 2a माइनस साइन a। इसको बताना है कि ये 4 sin a cos a बाई 2 cos 3a बाई 2 के बराबर है। तो अब क्या करेंगे इसमें, देखिए ये sin 3a है और यहां पर आप ये sin a को इधर ले आइए, sin 2a को यहां छोड़ दीजिए। अब यहां पर देखिए sin c माइनस sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लग जाएगा, ये बनेगा। इससे 2 sin a और ये 2 sin a बाहर है, यहाँ पर ये 2 sin a यहाँ पर है, तो यहाँ पर 2 sin a बना और cos 2a बना। इससे क्या होगा, अब ये आप जानते हैं कि साइन जो 2 थीटा होता है वो होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो इस 2 sin a की जगह आप लिख दीजिए 2 sin a cos a, इसी जगह 2 sin a cos a रख दीजिए। यहाँ पर 2 sin a और 2 sin a आपको बाहर लेना है, मतलब कॉमन लेना है, और फिर यहाँ पर बनेगा cos 2a प्लस cos a। अब cos c प्लस cos d है, यहाँ पर लगा दीजिए इसको फॉर्मूले को, तो ये चीज आ जाएगी और यही आपका राइट हैंड साइड है। अब नेक्स्ट जो है वो है cos 20 cos 100 cos 100 cos 140 और cos 140 cos 200। इसको बताना है कि ये बराबर है -3/4 के। तो सबसे पहले तो ऊपर नीचे
2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिए ताकि हमको 2 वाला फॉर्मूला बन जाए, क्योंकि 2 चाहिए होता है इसमें। अब इसको देखिए आप, जो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर 2 कॉस आ गया, मतलब ये वाले इसके आगे 2 लग गया, इसके आगे 2 लग गया, इसके आगे 2 लग गया। जैसे इसके आगे 2 लग गया, यहाँ पर देखिए ये बन गया कॉस दिस प्लस दिस बाई 2, और नहीं, ये 2 कॉस ए कॉस बी है, तो ये होगा कॉस 100 प्लस 20 प्लस कॉस 100 माइनस 20। बाकी सब में यही फॉर्मूला लगा दीजिए। अब जो जो बनता है, जैसे ये कॉस 120 बनेगा, ये कॉस 80 बनेगा, ये कॉस 240 बनेगा, इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ तक आप आ गए, क्योंकि जो बना वो हमने लिख दिया। यहाँ पर अब कॉस 120 है, इसको हम लिख सकते हैं 90 प्लस 30। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। यहाँ ठीक है। उसके बाद आप ये जो कॉस 40 है और ये कॉस 80 और कॉस 40 को साथ में कर लीजिए। ये कॉस 80 और कॉस 40 को साथ में करेंगे तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो कॉस 80 और कॉस 40 साथ में हो गए। अब बचता क्या है? कॉस 240। तो कॉस 240 को हम लिख सकते हैं कॉस 180 प्लस 60, और कॉस 180 प्लस 60 जो होता है वो कॉस 60 होता है, मतलब कॉस 180 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस 60 हो गया है, ये कॉस 60। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए, इसको 340 को हम लिख सकते हैं 360 माइनस 20, है ना। और कॉस 360 माइनस थीटा भी क्या होता है? कॉस 360 माइनस थीटा कॉस ही थीटा होता है, तो कॉस 20 आ गया। इस कॉस 60 की जगह हाफ रख दीजिए आप, इसकी जगह हाफ रख देंगे तो क्या बनता है? यहाँ पर तो साइन माइनस साइन 30 आ गया, यहाँ पर 2 cos 60, इसकी जगह cos 20, ये cos 60 हाफ कर दीजिए, cos 20 ऐसे रहने दीजिए, ये माइनस हाफ। अब आप देखिए cos 60 की जगह हाफ रख दीजिए, तो ये 2 कैंसिल, cos 20 और cos 20 आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 3/2 बनेगा, यानी ये माइनस हाफ और माइनस हाफ, ये माइनस 3/2 बन गया। अब ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो माइनस 3/2 इंटू हाफ हो जाएगा माइनस 3/4। यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट है साइन थीटा बाई 2 साइन 7 थीटा बाई 2 प्लस साइन 3 थीटा बाई 2 साइन 110 थीटा बाई 2। इसको बताना है कि ये साइन 2 थीटा और साइन 5 थीटा, साइन 2 थीटा इंटू साइन 5 थीटा के बराबर है। तो इसके लिए क्या करना है हमको? सबसे पहले 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, तो 2 अंदर जाएगा। अब देखिए ये 2 साइन ए साइन बी, यानी कि कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इसी तरीके से ये भी है, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। यहां पर ये बन गया 6 3/2, ये बना 8 थीटा बाई 2, और ये 8 थीटा बाई 2, ये माइनस कॉस 140/2 114 थीटा बाई 2। ये हो गया कॉस 3 थीटा, ये कॉस 4 थीटा, ये कॉस 4 थीटा और ये कॉस 7 थीटा। अब ये 4 थीटा हटा दीजिए, कॉस 3 थीटा और ये कॉस 7 थीटा आ गया, कॉस 3 थीटा माइनस कॉस 7 थीटा। इसको इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए, माइनस बाहर ले लीजिए, जगह चेंज की और माइनस बाहर ले लिया। अब आपका आ गया कॉस ए माइनस कॉस बी, या गया कहें कॉस सी माइनस कॉस डी। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है, तो इससे क्या बनेगा? साइन 10 थीटा बाई 2 साइन 4 थीटा बाई 2, क्योंकि ये जो 2 है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस भी चला जाएगा। तो ये हो गया साइन 5 थीटा, ये हो गया आपका साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा साइन 5 थीटा, यही आपको प्रूव करना था। ये है साइन ए प्लस साइन 3a कॉस से माइनस कॉस 3a। इसको बताना है कि ये बराबर है आपके कॉट ए के, इसको बराबर बताना है कॉट ए के। तो इसको कैसे करेंगे? अच्छा, इसमें एक और सवाल है, इसमें जो प्रूव करना है, अगर आप एक और संस्करण देखें किताब का, तो साइन ए प्लस साइन बी, इसी तरीके से आप नीचे आता है साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, इस तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन आएगा, इसको भी देखिएगा। तो पहले ये कर लेते हैं, फिर दूसरे पे ले जाऊंगा आपको। तो साइन ए प्लस साइन बी, मतलब साइन सी प्लस साइन डी कह लीजिए इसको, इसका फॉर्मूला लगा लीजिए, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और ए माइनस बी बाई 2, इस तरीके से कॉस ए माइनस कॉस बी का भी लगा लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका ये 2a बनेगा, यहाँ पर ये माइनस ए बनेगा, कॉस माइनस से कॉस ए होता है, तो इसको तो कॉस ए लिख लीजिए। यहाँ पर साइन माइनस 2a है, ये साइन ए माइनस साइन ए होता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब साइन 2a साइन 2 के काट दीजिए, कॉस ए बाय साइन ए आएगा, ये केवल कॉट ए होगा। अब जिस सवाल की मैं बात कर रहा था वो ये है साइन ए माइनस साइन बी बाय कॉस ए प्लस कॉस बी। इसके लिए क्या करेंगे? पहले ये वाला देख लेते हैं। इसके लिए कॉट, यहां साइन 9a माइनस साइन 7a कॉस 7a माइनस कॉस 9a। अब इसको बताना है कॉट 8a, तो इसके लिए लगा लीजिए साइन ए माइनस साइन बी है 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस बी डी बाई 2, फिर कॉस
सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा लीजिए। ये बनेगा साइन ए, ये बनेगा कॉस 8a, ये बनेगा साइन 8a और ये बनेगा साइन माइनस ए। 2 तो हटा दीजिए यहाँ से। अब ये साइन माइनस ए माइनस साइन ए होता है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें साइन ए और साइन ए यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए, कॉस 8a बाय साइन 8a आपका कॉट 8a आ जाएगा। फिर है साइन ए माइनस साइन बी बाय कॉस ए प्लस कॉस बी। फॉर्मूला लगाना है 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, नीचे आएगा 2 cos a प्लस बी बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2। अब इसमें जो चीज़ कैंसिल हो सकती है वो कैंसिल कर दीजिए, ये दोनों को कैंसिल कर दीजिए। ये है साइन ए माइनस बी बाई 2, ये cos a माइनस बी बाई 2, ये हो गया tan a माइनस बी बाई 2। यही प्रूव करना था। फिर साइन ए प्लस साइन बी और साइन ए माइनस साइन बी दोनों के फॉर्मूले हमें पता है। अब इसमें कैंसिलेशन नहीं हो पा रहा है, कैंसिलेशन नहीं होगा तो ये साइन वाला टर्म और ये कॉस वाला टर्म इसको लिख दीजिए tan a प्लस बी बाई 2। अब ये साइन यहाँ है और कॉस ऊपर है तो उसको नीचे ले आइए, ये बन जाएगा cot a माइनस बी बाई 2, या इसको कॉस बाय साइन को आप सीधा कॉट लिख दीजिए क्योंकि इसको नीचे लाके आपका tan बनेगा। जब कॉस बाय साइन होगा तो ये कॉट बनेगा, ये कॉट हो गया, ये वाला साइन हो गया, ये tan हो गया। फिर cos a प्लस कॉस बी बाय कॉस बी माइनस कॉस a, इसमें भी यही करेंगे, सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला लगाएंगे उसके बाद अब देखिए कौन कौन सी चीज़ हम साथ ला सकते हैं। ये a प्लस बी बाई 2 है, ये a प्लस बी बाई 2 है, इसको तो हटा दीजिए आप 2 और 2 को। यहाँ पर इन दोनों को आप सीधा cot a प्लस बी बाई 2 लिख दीजिए क्योंकि ये cot a प्लस बी बाई 2 हो गया। यहाँ पर देखिएगा ये a माइनस बी बाई 2 है, ये b माइनस ए बाई 2 है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस b माइनस ए में माइनस कॉमन लेंगे, इसको a माइनस बी करेंगे। अब ये साइन माइनस आएगा, यहाँ पर साइन माइनस थीटा आएगा। अब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस बाहर जाएगा, तो ये कॉस ए माइनस बी बाई 2 और ये साइन ए माइनस बी बाई 2 बन जाएगा। इसका माइनस बाहर लेके हमने बाहर कर दिया ताकि ये माइनस माइनस कट जाए। ये जो है ये बनेगा कॉट ए प्लस बी बाई 2 और ये बनेगा आपका ये कॉट ए माइनस बी बाई 2, ये कॉट और ये कॉट, ये आ गया आपका साइन ए प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a। ये बराबर है, आपको बताना है कि कॉस a प्लस कॉस नहीं, ये बराबर रहता है tan 3a के। तो इसमें साइन किसको कंबाइन करेंगे ये देखना पड़ेगा आपको। पहले हम क्या करते हैं कि इस 5a और a को लेते हैं। इसको क्यों लिया, क्योंकि 5a प्लस a बाई 2 ये हमारा क्या आएगा 3 आ जाएगा। 5a प्लस a 6 बाई 2 3, तो हमें ये मिल जाएगा, इसलिए हम इन दोनों को लेंगे। यही हम लॉजिक इसके लिए लगाएंगे, कॉस a और कॉस 5a को साथ में लेंगे। तो जब हम इसको ले लेंगे तो यहाँ पर सीधा खोल दीजिए, मतलब फॉर्मूला लगा दीजिए 2 साइन दिस c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2, यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा दीजिए 2 cos c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। अब यहाँ पर देखें ये तो बन गया साइन 3a, ये बन गया आपका 5a माइनस a बाई 2 यानी कि 4a बाई 2 यानी कि cos 2a, इस तरीके से नीचे आ जाएगा। अब इन दोनों से आप ये साइन a कॉमन ले लीजिए, यहाँ नीचे आप cos 3a कॉमन ले लीजिए, तो ये साइन बाय cos 3a ये तो tan 3 हो गया और ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये tan 3 आ जाएगा। इस वाले में भी कुछ इसी तरीके से तकनीक अपनाएंगे। ये cos 3a और cos 7a इनको साथ लीजिए, यहाँ पर भी cos a और cos 5a को साथ लीजिए, फॉर्मूला लगा दीजिए। इस 7a प्लस 3a बाई 2 से हमको cos 5a मिल गया क्योंकि 10a बाई 2 यानी कि 5a। यहाँ पर भी 7a माइनस 3a क्या हुआ 4a बाई 2 हो गया 2a, तो ये हमें 5a 2a ऊपर मिल गया। नीचे भी आप देखिए ये cos 5a प्लस a बाई 2 यानी कि cos 6a बाई 2 3a मिल गया, यहाँ पर भी आपको cos 2a मिल गया। अब इन दोनों से यहाँ ऊपर से आप 2 cos 5a कॉमन ले लीजिए, तो cos 2a प्लस 1 अंदर आया। नीचे वाले से आप 2 cos 3a बाहर ले लीजिए, तो ये दोनों कैंसिल, ये भी कैंसिल, cos 5a बाई cos 3a, यह इसी को फाइनल रख दीजिए, यही आंसर है। इसमें क्या करेंगे, सेम चीज cos 4a cos 2a को साथ ले लीजिए, यहाँ पर sin 4a और sin 2a को ले लीजिए। इसका फॉर्मूला खोलिए, जब ये आ जाए तो यहाँ पर 2, इसमें cos क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है तो यहाँ से केवल आप cos 3a कॉमन ले लीजिए, यहाँ से आप sin 3a कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 2 cos a प्लस 1 2 cos a प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये cos 3a बाय sin ये 3a है, 3a क्या होगा cot 3a। यहाँ पर क्या करेंगे, पहले देखिए हम sin 3a और 9a को साथ मिलेंगे, इसको और इसको, और 5a और 7a को साथ मिलेंगे। नीचे भी ऐसे करेंगे, 3a और 9a को साथ मिलेंगे और 5a और 7a को।
तो ये ऊपर ये वाला क्या बना, इसका फॉर्मूला खोल दीजिए, इसका भी खोल दीजिए, इसका भी खोल दीजिए, इसका भी खोल दीजिए। साइन सी प्लस साइन डी का आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, और कॉस सी प्लस कॉस डी का। अब ये जब सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि 9a प्लस 3 क्या होता है 12a बाई 2 6a, ऐसी 9a माइनस 3a क्या होता है 9 माइनस 3 होता है आपका 6a बाई 2 कॉस 3a, मतलब 3 आएगा। ये सारे में ऐसे ही है। इसमें आप 2 साइन 6a और 2 साइन 6a कॉमन ले लीजिए, तो क्या बनेगा cos 3a प्लस cos a। यहाँ पर भी 2 cos 6a और 2 cos 6a कॉमन ले लीजिए, cos 3a प्लस a आ गया। यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन 6a बाई cos 6a tan 6a आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बन ये रहा है कि अगर हम डायरेक्टली इसको करना चाहें तो हमें माइनस माइनस में मिलेगा, तो इसको थोड़ा सा साइन 7a और साइन 7a और साथ में 5a इनको लीजिए, लेकिन माइनस बाहर ले लीजिए। इन दोनों को लीजिए लेकिन माइनस बाहर ले लीजिए, ताकि साइन 7a माइनस साइन 5a मिले। ये क्लियर है? इसके बाद साइन 8a माइनस साइन 4a तो वैसे रहने दीजिए। यहां पर आइए, यहां आप लीजिए cos 7a और माइनस cos 5a, इन दोनों को लीजिए लेकिन माइनस बाहर ले लीजिए, क्योंकि माइनस बाहर लेंगे तो cos 7a माइनस cos 5a आएगा, और यहां पर माइनस करिए फिर cos 8a और ये cos 4a इसके साथ जोड़िए। इससे अब हम फॉर्मूला लगाएंगे जैसे साइन सी माइनस साइन डी और cos c माइनस cos d। तो फॉर्मूला लगा लेंगे, 7a माइनस 5a होता है 2a बाई 2 हो गया कितना 2a बाई 2 मतलब a, ये आ गया। 7a प्लस 5a यानी कि 12a बाई 2 यानी 6a, तो चारों में यही है। अच्छा इसमें है 8a माइनस 4a यानी 4a बाई 2 2a हो गया। 8a प्लस 4a यानी कि 12a बाई 2 6a हो गया। अब इसमें क्या है, ये माइनस माइनस तो आ ही गया, इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 भी हटा दीजिए चाहे तो, 2 भी हटना ही है। अब यहाँ पर आप यहाँ से cos 6 से यहाँ से cos 6 से कॉमन ले लीजिए, नीचे से आप करेंगे ये इधर से आप साइन 6 से कॉमन ले लीजिए, अंदर बचा आपका माइनस साइन है, ये माइनस, अच्छा ये माइनस बाहर है, कैंसिल नहीं होगा, सॉरी माइनस बाहर है, माइनस इसके साथ है, तो माइनस कैंसिल नहीं होगा, केवल 2 कैंसिल कर दीजिए। माइनस इसके साथ है तो माइनस साइन ए प्लस साइन 2a, या माइनस साइन ए प्लस साइन 2a, ये कैंसिल हो गया, cos 6a बाय साइन 6a, ये cot 6 हो जाएगा। इस वाले में यहां पर आप पहले 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 अंदर ले लीजिए, 2 अंदर आ गया आपका। अब यहां पर देखें ये जो 2 साइन और cos का है, इसको बना लीजिए साइन c प्लस डी या साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। यहां पर भी इसी तरीके से फॉर्मूला लगा के चीजें लिख दीजिए, साइन और साइन का और cos का आपको पता है। अब ये बना गया 7a, ये बनेगा 3a, ये बनेगा 7a, ये बनेगा 5a, ऐसी ये a, ये आपका 3a, ये बनेगा 5a और ये बनेगा cos। साइन का ध्यान रखिएगा, जब माइनस खोलेंगे ना तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, जब माइनस खोलेंगे नीचे वाले दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो चीज़ें कैंसिल हो पा रही है उसे कैंसिल कर दीजिए, साइन 7a कैंसिल, नीचे भी कैंसिल होगा, cos a और cos a कैंसिल, तो ये साइन 3a माइनस साइन 5a, यहाँ पर cos 3a माइनस cos 5a। अब माइनस ज़रा बाहर ले लीजिए, तो ये बनेगा साइन 5a माइनस साइन 3a, यहाँ से माइनस बाहर लेंगे तो ये प्लस में बनेगा। अब इसको फिर से ओपन करना है, अब ये साइन माइनस साइन और ये cos प्लस cos, इसको फिर से ओपन करिए, 5a माइनस 3a बाई 2 यानी कि cos a साइन a सॉरी, और cos ये हो गया 8a बाई 2 यानी 4a। इसी तरीके से ये भी आएगी। यहाँ पर क्या कैंसिल हो सकता है, आपका cos 4a कैंसिल हो रहा है, साइन a बाई cos a आ रहा है, वो होगा 10a। नेक्स्ट वाले में साइन है, तो आपको बस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 अब अंदर ले लीजिए। अब इसको खोल दीजिए पहले, क्योंकि ये साइन और cos साइन इन सब के फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूले से खोलना है, फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे इसमें। अब ये हो गया आपका 10a, ये हो गया 12a, ये हो गया आपका 4a, ये हो गया आपका 10a, ये 12a, ये 10a, ये 10a और ये आपका 4a। अब इसमें क्या कैंसिलेशन हो रहा है, cos 10a यहाँ से हटा दीजिए, cos 12a आया है, cos 4a आया है। यहाँ पर क्या कैंसिलेशन हो रहा है आपका 10a कैंसिल हो रहा है, तो साइन 12a माइनस साइन 4a। अब यहाँ पर माइनस इससे बाहर ले लीजिएगा, ताकि cos ये वाला बड़ा वाला वैल्यू बाहर मतलब पहले आ जाए, फिर ये बाद में आ जाए। फिर खोल दीजिए इसको, जो फॉर्मूला है हमारे पास cos और cos का और साइन का। यहाँ पर आपको बनेगा 16a बाई 2 यानी 8a,
यहाँ बनेगा 12 माइनस 4 यानी कि 8/12 8/2 4। इसी तरीके से ये भी आ जाएगा 4 है, ये भी 8 है। यहाँ पर माइनस माइनस तो प्लस हो गया था ये वाला, इसको हटा दीजिए, 2 काट दीजिए। यहाँ से आपको साइन 8a यानी कि साइन 4a और साइन 4a भी हटा दीजिए, तो साइन बाय कॉस साइन a बाय 8a बाय कॉस 8a tan 8a आ जाएगा। फिर आपका आता है साइन 3a वाला टर्म, इसमें ऊपर नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक, 2 आ जाएगा, फिर उसको ओपन कर दीजिए। ये सारा ओपन हुआ है, माइनस का ध्यान रखिएगा, सब ओपन कर दिया। अब देखिए यहाँ पर 7 साइन 7a, ये आपका a, ये आपका 3a, ये आपका 2a माइनस a। इसी तरीके से यहाँ 3a, यहाँ 5a, यहाँ 7a, यहाँ 5a। इसमें क्या क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, ये साइन a और साइन a कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है, cos 5a और cos 5a। अब ये जो है इसमें फिर इसको जो फॉर्मूला है साइन c माइनस साइन डी और नीचे cos c प्लस cos d, उससे खोल दीजिए। अब जैसे आप ये देखेंगे इस जगह पे, तो ये आपका आएगा 2 साइन यह 7a माइनस 3a यानी कि 4a/2, यानी 4a/2 क्या होगा 2a। यहाँ पर क्या बनेगा, अच्छा इसको करने की जरूरत नहीं है, उसका कारण क्या है, ये करने से पहले आप देख लीजिए कि ये दोनों तो एक जैसे ही हैं, और ये भी क्या होगा, ये 2 साइन नीचे है, 2 cos 7a माइनस 3a यानी कि cos 4a/a यानी 2a, सीधा ये tan 2a आ जाएगा। इस वाले में सबसे पहले 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, इसको खोलिए, इसको खोलिए, ये चारों को खोल दीजिए, मतलब जो फॉर्मूला है उसको लगा दीजिए। तो यहाँ पर cos है, ये 3a, ये 3a, ये 9a, ये 3a, ये a, ये 9a और ये 3a। उसके बाद ये cos 3a 3 हटा दीजिए यहाँ से, यहाँ पर आपका साइन 3a साइन 3 हटा दीजिए, क्या बना ये माइनस बाहर ले लीजिए, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि जो बड़ा टर्म है वो यहाँ है, माइनस बाहर ले लीजिए। अब इसको खोल दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली क्योंकि इस फॉर्मूले में ऐसे भी माइनस आना है, माइनस माइनस कैंसिल। अब इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि कुछ 2 टर्म हमारे बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे दिख रहे हैं, उनको आप हटा दीजिए। साइन ए 9a माइनस a/2 साइन 9a माइनस 2, ये माइनस माइनस प्लस 2 भी हटा दीजिए, ये साइन 9a प्लस a मतलब 10a/2 यानी कि साइन 5a, और ये भी आपका 10, ये cos 5a, तो साइन बाय cos 5a आपका हो जाएगा। साइन 4a तो हटा दीजिए, ये साइन बाय cos आपका tan 5a आ जाएगा। अब इसमें ये साइन a इसको और साथ में साइन 5a और साइन a इनको साथ में लीजिए। क्यों, 5a और a को जोड़ के जब डिवाइड करेंगे तो ये 3a आ जाएगा, बस इसका लॉजिक इतना है। 7a और 3a को जोड़ के जब डिवाइड करेंगे तो 5a आ जाएगा, तो 5a और a ले लीजिए, 7a और 3a ले लीजिए, फॉर्मूला खोल दीजिए, ये यहीं पे ऐसा रहेगा। यहाँ पर ये बन गया। इसके बाद क्या करिए, यहाँ पर 2 साइन 3a कॉमन ले लीजिए, यहाँ से भी 2 साइन 5a कॉमन ले लीजिए, ये कैंसिल, ये आपका अगर 2 कैंसिल, साइन बाय साइन 3a बाय साइन 5a, यही इसका उत्तर है। अब साइन थीटा प्लस 5 माइनस 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 5, इसी तरीके से थीटा और 5 के टर्म है बेसिकली, है ना, इसमें थीटा और 5 आया आपका। तो आप क्या करेंगे, ये साइन थीटा प्लस 5 और साइन थीटा माइनस 5 को एक साथ ले लीजिए, cos थीटा प्लस 5 और cos थीटा माइनस 5 को एक साथ ले लीजिए। अब साइन मतलब जो फॉर्मूला है हमारा 2 साइन c प्लस d/2 cos c माइनस d/2 वो लगा दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 थीटा/2 थीटा आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर थीटा प्लस 5 माइनस थीटा प्लस 5, तो ये थीटा कैंसिल होगा, 2 5/2 यानी कि 5 आएगा। तो यहाँ पर थीटा, यहाँ पर 5, यहाँ पर थीटा, यहाँ पर 5। अब इसमें क्या करना है आपको, 2 साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, तो cos 5 माइनस 1 अंदर आएगा, यहाँ पर भी 2 cos थीटा लीजिए, cos 5 माइनस 1 आएगा। अच्छा, इससे हमको ये 2 साइन लिया, 2 cos लिया, ये कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, साइन बाय cos क्या हो गया, tan थीटा हो गया, ये इसका उत्तर है। अब है साइन अल्फा, ये प्रूव करना है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बराबर है 4 साइन अल्फा प्लस बीटा/2 साइन बीटा प्लस गामा/2 और साइन गामा प्लस अल्फा/2। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, साइन अल्फा साइन बीटा को एक साथ ले लीजिए, साइन गामा और इसको साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को एक साथ ले लीजिए। इसको खोल दीजिए फॉर्मूले से, इसको खोल दीजिए फॉर्मूले से। अब क्या बनता है इसमें,
यहाँ पर तो अल्फा प्लस बीटा बाई टू, यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा बाई टू बनेगा। लेकिन यहाँ देखिए गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, तो गामा गामा कैंसिल, माइनस अल्फा माइनस बीटा आ गया। यहाँ पर क्या बन रहा है, अल्फा प्लस गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि 2 गामा बाई 2। अल्फा प्लस बीटा तो वैसे रहेगा। यहाँ से आप माइनस बाहर ले लीजिए, इस जगह से माइनस बाहर लीजिए, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस यहाँ आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बनेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है, यहाँ साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है और साथ में 2 है, तो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 यहाँ से बाहर ले लीजिए। अंदर क्या बचा, कॉस और कॉस। ये भी जो भी टर्म हो इसको फॉर्मूले से खोल दीजिए। जैसे ये फॉर्मूला खोलेंगे आप ये देखेंगे कि अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 गामा, तो 2 तो नीचे आ जाएगा, है ना। ये अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा, तो अब बीटा बीटा कैंसिल, अल्फा अल्फा 2 अल्फा और 2 गामा है। यहाँ पर आइए, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है, तो यहाँ पर तो 2 नीचे आएगा, अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 गामा, राइट। तो इससे क्या बनेगा, यहाँ माइनस बीटा 2 बीटा बन जाएगा और ये माइनस 2 गामा बनेगा और अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 2 बीटा माइनस 2 गामा और 2 नीचे आएगा, तो ये 4 बन जाएगा यहाँ पर, 2 इज 4। अब यहाँ पर हमको कुछ ऐसी चीज़ें मिल रही है जिसको हम कर सकें, ये -2 और 2 को बाहर ले आइए, मतलब -2 को बाहर ले आइए, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, -4 हो गया। साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, साइन ये 2 बाहर ले लीजिए, यहाँ से अंदर ही अंदर 2 बाहर ले लीजिए, साइन के अंदर ही अंदर, और ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, माइनस, यहाँ पर माइनस है, अब साइन माइनस पे सबसे पहले -2 बाहर ले लीजिए, मतलब अंदर ही के अंदर -2 ले लीजिए, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस बाहर ले आइए, माइनस यहाँ पर आ जाएगा और ये 2 नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस गामा बाई 2, माइनस बाहर ले चुके हैं हम, 2 इससे कैंसिल हो गया, माइनस हम बाहर ले आए, तो बीटा प्लस गामा बाई 2, तो यही आपको प्रूव करना था, ये राइट हैंड साइड है। अब कॉस ए प्लस बी प्लस सी प्लस कॉस ए माइनस बी प्लस सी प्लस कॉस ए प्लस बी माइनस सी प्लस कॉस माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये आपको बताना है 4 कॉस ए कॉस बी कॉस सी के बराबर है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी, इसको साथ ले लीजिए और इन दोनों को साथ ले लीजिए। बस इसमें क्या करना है, सीधा फॉर्मूला लगा देना, 2 कॉस कॉस और यहाँ पे भी 2 कॉस कॉस। इसमें ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी बाई 2, जिससे क्या बना, आपका बी भी कैंसिल हो गया और ए प्लस बी, यहाँ पर बी कैंसिल हुआ है, तो ए बना 2a, सी बना 2c, तो 2a प्लस 2c बाई 2। यहाँ पर क्या कैंसिल हुआ, मतलब जब माइनस करेंगे तो आपका a कैंसिल हो गया, b प्लस 2b, a इसमें c भी कैंसिल हो रहा है, तो बस 2b बाई 2 बनेगा। इस तरीके से यहाँ आएगा, सेम चीज़ है, यहाँ पर 2b बाई 2 बनेगा या 2a माइनस 2c बाई 2, तो 2 का तो कोई फर्क वो है नहीं, क्योंकि 2 नीचे से कैंसिल हो जाएगा, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बना 2 कॉस ए प्लस सी कॉस बी, यहाँ पर बना 2 कॉस बी कॉस ए माइनस सी। अब यहाँ से 2 कॉस बी, यहाँ से 2 कॉस बी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बना कॉस ए प्लस सी प्लस कॉस ए माइनस सी। अब इसका फिर से फॉर्मूला लगा दीजिए, मतलब 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये सी कैंसिल, 2a बाई 2 यानी कि a आ जाएगा। यहाँ पर आपका a हटा दीजिए, 2c बाई 2 यानी कि c, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, कॉस a कॉस b कॉस c, ये आपका राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट सवाल है इसमें, cos a प्लस cos b इक्वल टू हाफ और sin a प्लस sin b दिया है 1/4। अब आपको बताना है tan a प्लस b बाई 2 ये हाफ के बराबर होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को आप कर दीजिए डिवाइड, ये 1 मान लीजिए, ये 2 मान लीजिए, इनको कर दीजिए डिवाइड। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए sin a और sin b यानी sin c प्लस d का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो जो फॉर्मूला है वो आपको आइडिया है, यहाँ पर क्या बनेगा, 2 कैंसिल कर दीजिए और जो एक जैसे दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर cos a माइनस बी बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2, तो sin a प्लस बी बाई 2 ये tan a प्लस बी बाई 2 होगा, ये बराबर हाफ हो जाएगा। इसमें है cosec a प्लस sec a है cosec b प्लस sec b, और sec a माइनस sec b है। अब इसको, ये वाला जो टर्म है पहला वाला टर्म, इसमें है cosec a प्लस sec a इज इक्वल टू cosec b प्लस sec b। अब इसको आपको प्रूव करना है कि tan a tan b है cot a प्लस b बाई 2। तो ये जो मैंने आपको बताया, इसमें थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे।
रीअरेंजमेंट ऐसे करेंगे कि सेक को सेक के साथ ले आएंगे, इस सेक बी को यहाँ उठा के लेफ्ट में ले आइए और इस कोजैक ए को उठा के यहाँ ले आइए, तो ये सेक ए माइनस सेक बी बना, ये कोजैक बी माइनस कोजैक ए बना। सेक ए हो गया 1/cos ए, सेक बी 1/cos बी, इसी तरीके से ये भी 1/sin बी 1/sin ए। अब इसको लीजिए, ये cos बी ऊपर चला जाएगा, ये cos ए यहाँ चला जाएगा और नीचे cos ए cos बी। इसी तरीके से यहाँ पर sin ए ऊपर चला जाएगा और sin भी यहाँ चला जाएगा, sin बी sin ए नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, इस वाले में ये तो आपका sin ए बाय cos ए, इसको तो आप tan ए लिख लीजिए, ये sin बी बाय cos बी, इसको tan बी लिख लीजिए। sin ए माइनस sin बी और cos बी माइनस cos ए का फॉर्मूला लगा दीजिए, जो कैंसिलेशन हो सकता है उसको कैंसिलेशन कर दीजिए। फिर उसके बाद आप देखें कि क्या चीज़ें हमारी बनती है। देखिए, सबसे पहले अगर हमारे पास कोई कैंसिलेशन हो पा रहा है तो उसको कैंसिलेशन कर दीजिए। अब a माइनस बी बाई टू, ये साइन a माइनस बी बाई टू है। अब यह इसको काट दीजिए, लेकिन यह इसको इससे काटने से पहले ये b माइनस ए को a माइनस बी कर दीजिए। इसको जैसे ही a माइनस बी आप करेंगे तो माइनस बाहर आएगा और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस चला जाएगा, 2 कैंसिल, माइनस भी कैंसिल, साइन ए माइनस बी बाई टू ऊपर नीचे कैंसिल, केवल कॉस ए प्लस बी बाई टू साइन ए प्लस बी बाई टू बनेगा, ये आपका कॉट ए प्लस बी बाई टू होता है। अब साइन 2a आपको दिया है गामा साइन 2 बीटा, इसको प्रूव करना है कि tan a प्लस बी बाय tan a माइनस बी, ये लेमडा प्लस 1 बाय लेमडा माइनस 1 है। तो यहां पर देखिए साइन 2b को हम नीचे लेके आ गए, तो ये बन गया लेमडा इक्वल टू साइन 2a बाय साइन 2b। अब यहां पर लगाएंगे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो 1 के साथ, यानी लेमडा बाय 1, मैं बता देता हूं आपको। जैसे लेमडा है, इसके नीचे 1 है और यहाँ है साइन 2a और यहाँ पर है साइन 2b, तो इसको 1 ले जाएंगे, ऊपर प्लस 1 करेंगे और लेमडा को ला के नीचे माइनस 1 करेंगे, तो इसमें भी ऐसे होगा साइन 2a, ये बनेगा साइन 2a प्लस 1, साइन 2a बाय साइन 2b प्लस 1 और साइन 2a बाय साइन 2b माइनस 1। अब इस तरीके से ये वाला अरेंजमेंट करेंगे। अब देखिए, ये तो यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, साइन 2a साइन 2b ऊपर चला जाएगा, साइन 2b नीचे बचेगा। यहाँ पर भी साइन 2a माइनस साइन 2b ऊपर चला गया, साइन 2b नीचे बचेगा। तो ये साइन 2b को तो हटा दीजिए, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब साइन 2a प्लस साइन 2b, साइन 2a माइनस साइन 2b, इसका फॉर्मूला लगा दीजिए। इसका फॉर्मूला लगाएंगे, ये 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, इस तरीके से नीचे भी कैंसिलेशन हो जाएगा। 2 और 2 यहाँ का कैंसिल कर दीजिए बाहर का। साइन a प्लस बी कॉस ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी। अब इसमें क्या कैंसिलेशन हो सकता है हमारा, ये साइन ए प्लस बी कैंसिलेशन नहीं होगा, तो सीधा साइन ए प्लस बी बाय कॉस ए प्लस बी को लीजिए, इन दोनों को, और tan ए प्लस बी बना दीजिए। नीचे ये साइन ए प्लस बी ए माइनस बी है, इस कॉस को नीचे लाइए, साइन ए माइनस बी बाय कॉस ए माइनस बी हो जाएगा tan ए माइनस बी। तो tan ए प्लस बी बाय tan ए माइनस बी, ये लेमडा प्लस 1 बाय लेमडा माइनस 1 हो जाएगा। इसमें केवल ट्रिक यही थी कि इसमें लेमडा प्लस 1 बाय लेमडा माइनस 1, तो इसमें भी इसको प्लस 1 करना पड़ेगा, नीचे माइनस 1 करना पड़ेगा, जैसे मैंने यह बताया। अब है कॉस ए प्लस बी प्लस सी, और ये जो टर्म्स आपको दिख रहे हैं ऊपर और ये नीचे जो टर्म्स दिख रहे हैं, अब ये फाइनली कॉट सी आना चाहिए, ये फाइनली कॉट सी आना चाहिए। इसमें ये है कॉस, जो भी टर्म इसको मान लीजिए कॉस सी प्लस कॉस डी करके मान लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को लेके 2 कॉस, आप जानते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, तो उसको लगा लीजिए। कॉस सी प्लस कॉस डी हुआ कॉस 2 कॉस सी प्लस बी डी बाई 2 और सी माइनस डी बाई 2। यहाँ पर सी ए प्लस बी प्लस सी है, डी यहाँ पर माइनस ए प्लस बी प्लस सी है। इसी तरीके से इसको लीजिए, यहाँ पर भी 2 कॉस, इन दोनों का एडिशन बाई 2 और 2 और उसके बाद कॉस, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, मतलब इसको इससे सब्ट्रैक्ट कीजिए, बाई 2 कर दीजिए। सेम नीचे करेंगे आप। अब इससे क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा लेकिन इसमें कैंसिलेशन हो जाएंगे सारे। कैसे, देखिए ये ए और ये ए कैंसिल हो गया, ये बना आपका 2b और 2c, 2b प्लस 2c, और 2b प्लस 2c से 2 यहीं पे कॉमन लेके 2 से काट दीजिए, तो केवल b प्लस सी बनेगा। तो यहाँ पर 2 cos b प्लस सी बनेगा केवल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका b c कैंसिल हो गया, केवल 2a आएगा, लेकिन नीचे 2 है, तो केवल 2a बाई 2 यानी cos a बनेगा। सिमिलरली बिल्कुल सेम इसी के साथ करेंगे, a माइनस
बी यानी कि ये माइनस बी को बी से हटा दीजिए, सी को सी से हटा दीजिए, 2a/2 यानी कि कॉस ए। यहाँ पर भी देखिए बी को बी से काटिए, ए को ए से काटिए, ए बी, ए को ए से काटिए, नहीं कट रहा, बी और सी कट नहीं रहा है तो ए और ए काट दीजिए बस। इस सी को 2c लिखिए और -2b लिख दीजिए तो 2c माइनस 2b हो गया, लेकिन 2 नीचे है तो c माइनस बी होगा। इसी तरीके से ये b प्लस सी बनेगा, ये आपका a बनेगा, यहाँ पर c माइनस बी बनेगा, यहाँ पर आपका a बनेगा। अब इसमें इससे 2 cos है, इससे 2 cos है, बाहर ले लीजिए, इससे भी 2 cos है, इससे भी 2 cos है, बाहर ले लीजिए, 2 cos है, 2 cos को हटा दीजिए। अब आपका बना फिर से cos c प्लस cos d का फॉर्मूला बन रहा है, फिर यहाँ से sin c प्लस sin d का फॉर्मूला बन रहा है, फिर से साइन के, फिर इसको खोल दीजिए, मतलब इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 cos दिस प्लस दिस बाई 2, दिस माइनस दिस बाई 2। सिमिलरली साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर आप देखें b कैंसिल, 2c/2 c हो जाएगा, यहाँ पर c कैंसिल, 2b/2 b हो जाएगा। सिमिलरली नीचे c आएगा, यहाँ पर b आएगा। यहाँ पर आप देखिए cos b कॉमन है, 2 और 2 कॉमन है, काट दीजिए, केवल cos c बाय sin c आएगा जो कि cot c है आपका। इस वाले टर्म में ये जो है इसको प्रूव करना है कि ये 0 के बराबर है, इसको 0 के बराबर है तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करिए बाहर सबको और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड वाला तो बाहर रह जाएगा, 2 सबके साथ चला जाएगा। जैसे आप 2 के साथ सबको ले गए तो यहाँ पर आप पहले इन दोनों को ले लीजिए, इन दोनों को ले लीजिए 2 के साथ, इन दोनों के साथ, और सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 sin cos है, तो साइन इनका एडिशन और इनका सब्ट्रैक्शन, इसी तरीके से यहां पर और यहां पर। अब इससे क्या होगा, सीधा आपको लगाना है फॉर्मूला, आपको ये 2 sin और cos का जो होता है 2 sin a cos b, आप जानते हैं इसका क्या खोलना है, किस तरीके से इसका फॉर्मूला लगता है। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा इसमें देखिए कि क्या कैंसिलेशन हो रहा है, अगर कैंसिलेशन होता है तो ठीक है, नहीं होता तो भी ठीक है। तो यहाँ पर जो ये टर्म बनेंगे इसमें यहाँ इसको जरा तरीके से लिख लीजिए, यानी कि प्लस वाले टर्म एक साथ, सब्ट्रैक्शन वाले टर्म एक साथ, इसमें b और c एक साथ लिखिए, माइनस c यहाँ पर, इसी तरीके से यहाँ पर करिए, सारे टर्म्स यहाँ बन गए। मतलब मैं ये कह रहा हूँ b और c को एक साथ और माइनस d को यहाँ पर, जैसे जो प्लस वाले टर्म है, d वाला टर्म यहाँ पर है तो d वाले टर्म को पहले ले आइए, बाकी सबको d प्लस c माइनस b। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए a और c को हमने साथ में लिखा और b और d को यहाँ ले गए, यहाँ पर a और d को साथ लिखा, b और c को यहाँ ले गए। अब देखिए ये है a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, a प्लस बी माइनस सी माइनस डी। अगर मैं इसमें माइनस लगा दूं तो क्या बनेगा, a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, इसमें मैं माइनस लगा दूं तो क्या बनेगा, माइनस a माइनस बी प्लस सी प्लस डी, यानी कि ये c प्लस डी माइनस a माइनस बी। क्या आपको c प्लस डी माइनस a माइनस बी यहाँ दिख रहा है, c प्लस ये दिख रहा है ना। तो अब इसमें माइनस लगाइए, माइनस अंदर डाल दीजिए, माइनस ऑफ माइनस दिस कर दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस ही रहेगा, लेकिन माइनस आप अंदर करेंगे और जो माइनस वाला बाहर है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है ना, इसीलिए हमने क्या माइनस इंटू माइनस लगाया, -1 इंटू -1 मान लीजिए, एक माइनस यहां पर रखा, एक माइनस इसके साथ माइनस अंदर डाल दिया, तो ये जो टर्म है वो इसके समक्ष हो गया, इसके जैसा हो गया, लेकिन क्योंकि माइनस एक और बाहर है तो अंदर है तो इसको बाहर ले आए तो ये माइनस बन जाएगा। तो ये वाला टर्म माइनस, ये वाला टर्म माइनस, ये माइनस और ये सारे टर्म माइनस के हिसाब से बदल जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा b प्लस डी माइनस a माइनस सी, ये हो जाएगा b प्लस सी माइनस a माइनस डी, और ये हो जाएगा, तो ये 3 टर्म बनेंगे और फिर सारे कैंसिलेशन हो जाएंगे, आप साथ रख दीजिए, कैंसिलेशन कर दीजिए और यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब है cos a माइनस बी बाय cos a प्लस बी प्लस cos c प्लस डी बाय cos c माइनस डी। आपको प्रूव करना है कि अगर ये 0 है, तो आपको प्रूव करना है कि tan a tan b tan c tan d ये बराबर है -1 के, यानी ये प्रूव करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो प्लस है तो ये जो टर्म है इसको इधर ले जा लीजिए, तो ये माइनस में आ जाएगा, ये टर्म माइनस में ले गए आप। इसके बाद क्या करिए कि दोनों जगह +1 कर दीजिए, दोनों जगह एडिशन तो कर सकते हैं। +1 क्यों किया हमने, क्योंकि हम इस cos a माइनस बी के साथ cos a प्लस बी ऊपर लाना चाहते हैं, इसी तरीके से cos c प्लस डी के साथ cos c माइनस डी ऊपर लाना चाहते हैं, लेकिन माइनस यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा, हम जब यहाँ ले गए इसको तो ये माइनस अभी विद्यमान है।
अब जब हमने प्लस 1 किया तो सीधा ये ऊपर जाएगा, नीचे ये टर्म रह जाएगा, यहाँ पर भी ये ऊपर जाएगा, नीचे टर्म ये रह जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है ना, तो इसको यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ले आइए, ऐसे कर सकते हैं। या फिर माइनस बाहर लेके cos c प्लस डी ये वाला टर्म यहाँ ले लीजिए, इसको माइनस कर दीजिए। माइनस बाहर लेके, माइनस जैसे बाहर लेंगे तो ये तो अंदर, अगर आप माइनस बाहर लेते हैं तो ये अंदर आ जाएगा, लेकिन ये माइनस चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। ये इसलिए किया क्योंकि माइनस बाहर रहने दीजिए, यहाँ हमको कुछ फॉर्मूला मिलने वाला है। अब आप देखिए, फिर से हम इस इक्वेशन पर आ रहे हैं, फिर से इस इक्वेशन पे आए, फिर से हम इसको यहाँ ले आए। ये इसको ध्यान रखिएगा, अभी इसको हमने छोड़ दिया एक नंबर देके, अब हम इधर ले आए। अब क्योंकि हमने +1 किया था, इस बार हम -1 करेंगे। -1 करेंगे, -1 में भी ऐसी है, इसको ऊपर ले जाइए, ये माइनस में आएगा, इसको ऊपर ले जाइए, ये माइनस में आएगा। अब यहाँ पर करिए माइनस कॉमन ले लीजिए इस वाले में, तो यहाँ पर दोनों प्लस में आ जाएंगे, और ये यहाँ से अब माइनस आपको कॉमन लेना पड़ेगा इस जगह से, क्योंकि हम चाहते हैं कि cos a प्लस बी यहाँ आ जाए, cos a माइनस बी यहाँ आ जाए। तो माइनस आपने ले लिया, अब ये माइनस माइनस आप इसको हटा दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। तो cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी बाई cos a प्लस बी, ये cos c प्लस डी प्लस cos c माइनस डी बाई cos c माइनस डी आ गया। अब ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, मतलब आपको इसको इससे डिवाइड करना है और इसको इससे डिवाइड करना है। आप समझ रहे हैं? ये डिवाइड करिए इससे, ये डिवाइड करिए इससे। अब जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो cos a प्लस बी तो हट जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, सीधा आप ये ऊपर वाला लिखिए, यहां लिख दिया, और ये वाला टर्म नीचे लिख दीजिए। यहां तक ठीक है? यहां पर देखिए, ये यहां पर cos c माइनस डी है, यहां cos c माइनस डी है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। तो आप ये वाला ऊपर वाला टर्म यहां लिखिए माइनस के साथ, और ये वाला टर्म नीचे लिखिए। अब आइए, अब cos c प्लस cos डी का फॉर्मूला बन गया, इसको खोल दीजिए। यहाँ cos c माइनस cos डी का फॉर्मूला बन गया, इसको खोल दीजिए, और दाएं हाथ पे माइनस विद्यमान रहेगा, और क्योंकि माइनस से ही फिर ये उत्तर जो आएगा वो माइनस रहेगा यहाँ पे। इसको भी ओपन कर दीजिए, इसको भी ओपन कर दीजिए। यहाँ b कैंसिल 2a/2 cos a हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर a कैंसिल 2b/2 cos b। इसी तरीके से ये भी sin c हो जाएगा, ये sin d हो जाएगा, और ये क्योंकि ये भी cos c हो जाएगा, cos d हो जाएगा। जो कैंसिलेशन, जैसे c कैंसिल हो गया ना, यहाँ पे 2d/2 यानी d आ जाएगा केवल। तो अब ये माइनस और ये माइनस हटा दीजिए, ये माइनस नीचे वाला और ये माइनस ऊपर, तो क्या बना इसमें आपका माइनस ये cos a cos b बाय sin a sin b, और यहाँ sin c sin d बाय cos c cos d। अच्छा सुनिए, एक चीज़ और बताता हूँ इसमें क्या हुआ यहाँ पर, कि यहाँ हमने जब इसको ओपन किया तो ये -2 साइन आया। फिर से समझिए, जब इसको ओपन किया तो -2 आया, तो माइनस माइनस वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला होता है, जैसे हमने यहाँ लगाया ना, यहाँ पर जैसे ये और ये तो एक ही चीज़ है, cos c माइनस cos डी, cos c माइनस cos डी, तो यहाँ माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो मैंने अभी बताया माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, वैसे नहीं होगा। यहाँ से माइनस जो बाहर आएगा वो माइनस वैसे ही हट जाएगा, तो ये माइनस विद्यमान रहेगा, ये यहीं रहेगा, माइनस यहाँ से हट जाएगा, तो माइनस यही रखा। अब आप देखिए, यहाँ वाले टर्म को, इस cos a बाय sin a, इसको cos a को नीचे ले आइए, sin a बाय cos a हो जाएगा tan a, cos b को नीचे ले आइए, sin b बाय cos b हो जाएगा tan b, ये sin c बाय cos c tan c है, ये sin d बाय cos d tan d है। अब इस पूरे टर्म को इधर ले जाइए, tan a tan b को इधर ले आइए, तो tan a tan b tan c tan d किसके बराबर हो गया? -1। यही प्रूव करना था। अब है cos अल्फा प्लस बीटा साइन गामा प्लस डेल्टा, और ईटा जो भी आप कहें इसको, इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा माइनस गामा। मैं इसको अभी गामा डेल्टा कह रहा हूं, ये डेल्टा। तो इसमें प्रूव करना है आपको कि cot अल्फा, अगर ये ऐसा है तो cot अल्फा, cot बीटा और cot गामा ये बराबर होगा cot डेल्टा के। तो आपको आइडिया तो लग गया होगा कैसे करना है, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है। हम क्या करेंगे, cos अल्फा प्लस बीटा, और इस cos अल्फा माइनस बीटा को नीचे ले आइए, साइन अल्फा माइनस गामा, गामा माइनस डेल्टा, और साइन गामा प्लस इस यहाँ से उठा के इसको नीचे ले आइए। हमने क्या किया, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म साथ ले लिया, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म साथ ले लिया। अब इसमें क्या करना है, दोनों में +1 कर दीजिए, बिल्कुल सेम चीज़ है। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। अब -1 कर दीजिए, दोनों में -1 करेंगे, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, और माइनस के हिसाब से आ जाएगा। अब ये वाले को
ये वाले को और ये वाले को डिवाइड करना है। फिर से समझिए, इसको और इसको डिवाइड करना है। जब इसको डिवाइड करेंगे कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा तो खत्म हो जाएगा। तो इसको लिखिए यहां, इसको लिखिए यहां पर आइए, यहां पर जब इसको और इसको डिवाइड करेंगे नीचे वाला साइन गामा प्लस डेल्टा, साइन गामा प्लस डेल्टा कैंसिल हो जाएगा। ऊपर वाला टर्म ऊपर आ जाएगा, नीचे वाला टर्म नीचे आएगा, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं। अब आपके पास सीधा कॉस प्लस कॉस का फॉर्मूला है, सीधा खोल दीजिए। यहाँ पर साइन प्लस साइन का, इसको भी खोल दीजिए। यहाँ पर भी कॉस वाला खोल दीजिए, यहाँ पर भी साइन का खोल दीजिए। यहाँ तक हो गया। अब आप देखिए जो कैंसिलेशन हो सकते हैं, जैसे इसमें बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फा बाई 2 यानी कि कॉस अल्फा। यहाँ पर आपको मिलेगा कॉस बीटा, यहाँ पर मिलेगा साइन अल्फा, यहाँ साइन बीटा। इस तरीके से यहाँ साइन गामा, कॉस डेल्टा, साइन डेल्टा और कॉस गामा। यहाँ तक हो गया। ये कॉस अल्फा, जो माइनस का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, ये माइनस है आपके पास और यहाँ माइनस है, तो इसकी कैंसिलेशन यहाँ पर होगी, माइनस माइनस की कैंसिलेशन हो जाएगी। अब ये कॉट अल्फा हो गया, कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा, ये कॉस बीटा बाय साइन बीटा, कॉट बीटा हो गया। ये साइन गामा बाय कॉस गामा, कॉट गामा हो गया। साइन गामा बाय कॉस गामा हुआ टैन गामा। लेकिन हम इसको नीचे ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमको कॉट चाहिए, क्वेश्चन में कॉट पूछा गया है। ये कॉस डेल्टा बाय साइन डेल्टा, ये तो कॉट होता है, तो कॉट डेल्टा ऊपर आएगा, कॉट गामा नीचे। अब आप क्या करेंगे, इसको इधर ले जा लीजिए, ये वाले को। बस यही चीज आ गई, कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा ये बराबर है कॉट डेल्टा के, यही प्रूव करना था। अब है y साइन फाई इक्वल टू एक्स साइन 2 थीटा प्लस फाई, ये दिया हुआ है। आपको प्रूव करना है कि x प्लस वाई कॉट थीटा प्लस फाई ये बराबर है y माइनस एक्स कॉट थीटा के। तो क्या करेंगे, साइन फाई, ये साइन 2 थीटा प्लस फाई को इधर ले आइए, साइन वाले टर्म को एक साथ ले आए, x यहां पर है तो y नीचे आ जाएगा, यहां हो गया। अब प्लस 1 कर दीजिए दोनों में, दोनों साइड, तो साइन फाई प्लस साइन 2 थीटा प्लस फाई ये नीचे आ जाएगा, ये वाला, और x प्लस वाई बाय वाई। अब प्लस 1 कर दिया था, इसको छोड़ दीजिए, आप यहां करके छोड़ दीजिए। अब जो यही चीज थी ना जो यहां पर लाए थे आप, इसी में आप -1 कर दीजिए, बिल्कुल सेम जो पिछले 2 क्वेश्चन में किया है वही यहां पर कर रहे हैं। -1 कर दीजिए, तो ये ऊपर माइनस के साथ जाएगा, ये ऊपर माइनस के साथ जाएगा। अब इसको लीजिए और इसको लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए जब इन दोनों को डिवाइड किया जाएगा तो साइन 2 थीटा प्लस 5, साइन 2 थीटा प्लस 5 तो ये तो चला जाएगा, बस साइन थीटा प्लस 2, साइन 5 प्लस साइन 2 थीटा प्लस 5 को ऊपर लिख दीजिए, साइन 5 माइनस साइन 2 थीटा प्लस 5 को यहाँ लिख दीजिए। यहाँ एक्स प्लस वाई है, एक्स माइनस वाई है, क्योंकि वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। इसको ओपन कर दीजिए, इसको ओपन कर दीजिए फार्मूला से 2 साइन कॉस से। अब यहाँ पर जो जो कैंसिलेशन हो सकता है वो कर दीजिए, जैसे ये थीटा, ये 5 5 है, ये 2 5 हो जाएगा, 2 5 प्लस 2 थीटा बाई 2, 2 हटा दीजिए, थीटा प्लस 5 आएगा यहाँ पर। इस तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 आपका 5 आ जाएगा, 2 5 माइनस 2 थीटा, 2 बाहर ले लीजिए, मतलब अंदर ही, कॉस के अंदर ही, और 2 कैंसिल, तो थीटा माइनस 5 बाई 2 से 2 थीटा माइनस 2 थीटा माइनस 5 बाई 2 कैंसिल। इस तरीके से यहाँ पर भी माइनस थीटा आएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 5 कैंसिल हो रहा है और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस थीटा आएगा, यहाँ पर थीटा प्लस 5 आएगा। अब क्या बन रहा है आपके पास, क्या चीज ऐसी है जो आप एक साथ ले सकते हैं? ये आपके पास साइन थीटा प्लस 5 है, यहां पर आपके पास कॉस थीटा प्लस 5 है, इसको यहां ले लीजिए, साइन थीटा के साथ यहां ले आइए। ये जो है ये कॉस थीटा माइनस 5 नहीं होगा, देखिए यहां पर हो रहा है 5 5 कैंसिल, माइनस 2 थीटा बाई 2, तो ये कॉस माइनस थीटा है। इसको जरा मैं ठीक कर देता हूं, फिर से समझिए, ये 5 माइनस 5 तो 0 हो गया, माइनस 2 थीटा बाई 2, 2 कैंसिल, और कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस थीटा ही आएगा, यहां पर केवल कॉस थीटा आएगा, ये कॉस थीटा है। अब आगे बढ़ते हैं, ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, अच्छा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस इससे बाहर आएगा। ये कॉस थीटा बाय साइन थीटा हो गया आपका कॉट थीटा, और ये साइन थीटा प्लस 5 बाय कॉस थीटा प्लस 5 हो गया आपका टेन थीटा प्लस 5, लेकिन नीचे लाएंगे तो कॉट हो जाएगा, तो ये कॉट थीटा प्लस 5, यहाँ एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई तो चल ही रहा है। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, माइनस साइन है ही आपके पास। अब जरा ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, तो इसको रीअरेंजमेंट करना है, आप इसको इधर ले आइए, तो आपका बनेगा एक्स प्लस वाई, मतलब माइनस वाला जो है, माइनस वाला टर्म, या तो ये काम करिए
कि ये माइनस वाले को अंदर डाल दीजिए, तो ये y माइनस एक्स हो जाएगा। तो y माइनस एक्स कॉट थीटा और x प्लस वाई तो है ही कॉट थीटा प्लस वाई। यही आपको प्रूव करना था। कॉस ए प्लस बी साइन सी माइनस डी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी साइन सी प्लस डी। अब इसको प्रूव करना है कि ये बराबर है टेन ए टेन बी टेन सी प्लस टेन डी। अब ये मुझे यकीन है कि आप इसको कर लेंगे। कैसे? पिछले जो 3-4 सवाल किए हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही है। आपको कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी साथ लाना है, साइन सी प्लस डी साइन सी माइनस डी साथ लाना है। उसके बाद आप दोनों में से 1 जोड़ दीजिए, 1 जोड़ दीजिए तो ये ऊपर आ जाएगा, ये भी ऊपर आ जाएगा, नीचे ये रह जाएगा। अब दोबारा इसको उठाइए, दोबारा इसको लीजिए, अब -1 कर दीजिए तो ये माइनस के साथ यहाँ जाएगा, माइनस के साथ जाएगा, यहाँ रह जाएगा। अब ये दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ए माइनस बी खत्म, ऊपर ये आ जाएगा, नीचे ये आ जाएगा। इसी तरीके से साइन सी माइनस डी खत्म, ऊपर ये आ जाएगा, नीचे ये आ जाएगा। फॉर्मूले से खोल दीजिए जो फॉर्मूला आपके पास है। इस फॉर्मूले को खोलेंगे, ये वाला टर्म बनेगा कॉस ए, ये वाला टर्म बनेगा कॉस बी, ये वाला टर्म बनेगा साइन सी, ये आपका कॉस डी, ये साइन ए, ये साइन बी, ये वाला साइन डी, कॉस सी। माइनस का ध्यान रखिएगा, माइनस साइन जो जहां भी आए। अब इसमें ये वाला जो टर्म है ये साइन ए बाय कॉस ए नीचे ले लीजिए, साइन ए बाय कॉस ए टेन ए, ये साइन बी बाय कॉस बी टेन बी। इस तरीके से यहाँ पर देखिए साइन सी बाय कॉस सी ऊपर टेन सी लिख दीजिए और साइन डी बाय कॉस डी नीचे ले जाके इसको टेन डी लिख दीजिए। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये माइनस टेन डी है, माइनस टेन डी को इधर ले आइए तो आपका आएगा टेन ए टेन बी टेन सी प्लस टेन डी इक्वल टू 0। ये प्रूव करना था। अब आपको दिया है x cos थीटा x cos थीटा इक्वल टू y cos थीटा प्लस 2π/3 इक्वल टू z cos थीटा प्लस 4π/3 ये दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि अगर आप x y yz zk इसको करेंगे तो आपका 0 होना चाहिए, अगर आप इसको k मानते हैं। तो इसके लिए क्या तरीका है, देखिए यहां पर है x, इन सबको k मान लीजिए पहले, ये जो है ना ये वाला टर्म 3 ये इन सबको k मान लीजिए, क्योंकि आपको एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड के क्या बताना है कि ये 0 है, तो इसको k मान लीजिए। तो एक बता देता हूं आपको, x cos थीटा को आपने अगर k माना है तो x क्या बनेगा k बाय cos थीटा, k बाय cos थीटा। इसी तरीके से y cos थीटा प्लस 2π/3 आपने k माना है तो y क्या हो जाएगा k बाय cos थीटा प्लस 2π/3। इसी तरीके से z क्या हो जाएगा k बाय cos थीटा प्लस 4π/3। ये बन गया। अब आप x y यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, y z मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, और z k यानी कि इन z x इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और यहाँ लिख दीजिए। अब सबके साथ k वाले टर्म आ रहे हैं, है ना, k वाले टर्म आ रहे हैं ना, k, लेकिन जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मान लीजिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक करके बताता हूँ, जैसे एक्स वाई किया तो k cos थीटा k बाय cos थीटा इंटू k बाय cos थीटा प्लस 2π/3। जो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये तो k स्क्वायर हो गया, नीचे आपका cos थीटा इंटू cos थीटा प्लस 2π/3 आया, यानी कि k स्क्वायर, सबके साथ k स्क्वायर आएगा, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर बाहर ले लेंगे, बाकी जो मल्टीप्लीकेशन आ रहा है नीचे 1/x से लिख देंगे। तो k स्क्वायर बाहर बना हुआ है और ये नीचे टर्म आ गए। अब इनका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम से क्या होगा, ये तो तीनों नीचे आ जाएंगे, cos थीटा प्लस 2π/3 और cos थीटा प्लस 4π/3। ऊपर क्या बनेगा, cos थीटा, इस यहाँ पर इस वाले पे cos थीटा प्लस 4π/3 आ जाएगा, यहाँ तो cos थीटा बनेगा, यहाँ पर cos थीटा प्लस 2π/3 आ जाएगा। अब आप देखिए इनमें इसको आप cos वाले टर्म के साथ ओपन कर दीजिए, यानी ये cos a प्लस बी है ना, मतलब cos a प्लस बी या cos c प्लस डी जो भी आप कहें, तो इसके हिसाब से ओपन करेंगे इसको, ये cos थीटा ऐसे रहेगा, केवल इसको ओपन करेंगे तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, यहाँ पर भी इस तरीके से cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब जो जो वैल्यू आपको पता है उसको रख लीजिए, उसको निकाल लीजिए। जैसे ये cos 4π/3 है, अब cos 4π/3 की वैल्यू होती है -½ 4π/3 में आपको बता दूं क्या होता है, पाई प्लस π/3, ये कितना होगा 3π प्लस π/3 है ना। 4π/3 क्या हुआ, 90 में मतलब 180 में पाई प्लस π/3, 180 में आप ये π/3 यानी कि 60 जोड़ रहे हैं, तो जब 180 प्लस 60 होता है cos
180 प्लस 60 इज माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस 60, कॉस 60 होता है हाफ, तो माइनस हाफ आएगा, बस यही आप समझ लीजिए। इस तरीके से 2π/3 भी माइनस रूट 3/2 होता है। तो ये 4π/3 की जगह माइनस हाफ, 4π/3 की, अच्छा ये साइन है, सॉरी, साइन 2π/3 की जगह माइनस रूट 3/2, कॉस 2π/3 होता है, कॉस 2π/3 आपका 2π/3 में पाई माइनस π/3 कर दीजिए, 180 माइनस आप π/3 कर सकते हैं, तो उससे भी माइनस हाफ आएगा, यहाँ पर रूट 3/2 होगा। ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए क्या आएगी। अब यहाँ पर आप सीधा इसको, ये जो वैल्यूज 2 2 2 2 आई है, इसको आप बाहर ले सकते हैं, सीधा इसके साथ माइनस कॉस बनेगा, इसके साथ साइन थीटा और रूट 3/2 कॉस थीटा कॉस माइनस, अच्छा एक काम कर सकते हैं आप, ये जो है कॉस, इसको मैं ऐसे बताता हूँ आपको, देखिए ये है माइनस हाफ कॉस थीटा ये वाला, और ये है माइनस हाफ कॉस थीटा, ठीक, माइनस हाफ कॉस थीटा इंटू माइनस हाफ कॉस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, जोड़ दीजिए इसको, माइनस कॉस थीटा। इसको क्यों किया, क्योंकि ये कॉस थीटा दिख रहा है, मैंने जो आपको 2 बाहर लेने के लिए कहा था ना, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, और इस कॉस थीटा के साथ इस कॉस थीटा को हटा दीजिएगा, माइनस कॉस थीटा हट गया, राइट। इसी तरीके से आप देखिए, ये साइन माइनस रूट 3/2 है, ये साइन रूट 3/2 है, और ये साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो इसको बाहर ले आइए, ये प्लस हो जाएगा, ये और ये वाला टर्म कट जाएगा, जब ये सारे टर्म कट गए, जीरो आ गया, नीचे का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ऊपर ही जीरो आ गया, तो जीरो आ जाएगा। अब अगला है m साइन थीटा इक्वल टू n साइन थीटा प्लस 2a, तो आपको बताना है tan थीटा प्लस a, ये है m प्लस n बाय m माइनस n इंटू 10a। यहाँ पर हम लगाएंगे कॉम्पोनेंट और डिविडेंड। इसमें करना क्या है, सबसे पहले क्या करिए, ये वाले में m और n साथ में ले लीजिए, m बाय n हो गया, साइन थीटा प्लस 2a बाय साइन थीटा यहाँ पर ले आइए, यानी ये इस तरीके से कर लीजिए। अब कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाइए, यानी कि ये साइन थीटा को ऊपर ले जाइए, प्लस करिए, इसको नीचे लाके माइनस करिए, मतलब ये वाले टर्म के साथ ये एडिशन होगा ऊपर आएगा, ये वाले टर्म के साथ ये सब्ट्रैक्शन होगा नीचे आएगा, इस तरीके से m प्लस n और m माइनस n। अब हम जानते हैं कि साइन सी प्लस साइन डी ये फॉर्मूला होता है, साइन सी माइनस साइन डी ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए साइन सी प्लस डी का, या साइन सी माइनस साइन डी का यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए, इन दोनों के लिए फॉर्मूला लगाना है। जब फॉर्मूला लगाएंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर बनता है 2 थीटा प्लस 2a/2, यानी कि थीटा प्लस a, यहाँ पर थीटा थीटा कैंसिल, ये 2a/2 2 बनेगा, मतलब 2a/2 a बनेगा केवल। सिमिलरली यहाँ पर कॉस थीटा प्लस a या साइन a, अब ये देखिए साइन थीटा प्लस a बाय कॉस थीटा प्लस a, टैन थीटा प्लस a, यहाँ पर साइन a है, नीचे कॉस ले आइए, साइन a बाय कॉस a, टैन a हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, और m प्लस n बाय m माइनस n। अब इसको यहाँ ले जा लीजिए, ये प्रूव करना था। तो ये सवाल जवाब हुए एक्सरसाइज 8.2 के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।